हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सेल पर। एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन। दोस्तों, इफ़ फंक्शन हमारे ऑफिस लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल साबित होता है। तो आइए देखते हैं कि इफ़ फंक्शन को हम मल्टीपल कंडीशंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं इफ़ फंक्शन को यूज़ करने के लिए। पहले एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस किस पर्सन की जो सेल्स है वो मेरी 5,000 से एक्सीड हुई है और किसकी नहीं हुई है। उसके लिए यहाँ हम यूज करेंगे इफ़ लॉजिकल टैग समझेंगे दिस सेल ग्रेटर देन एंड इक्वल दिस सेल। अब मैं इस सेल को फ्रीज कर दूंगा F4 से। उसके बाद मैं करूँगा इफ़ वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये मेरी जो सेल है वो 5,000 से एक्सीड हुई है तो मुझे आई यस मिल जाए। अगर वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर मेरी ये वैल्यू 5,000 या उससे बिलो है तो मुझे क्या मिले, तो मुझे मिले नो। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा यहाँ मेरे को नो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं भी ये वैल्यू 50,000 के बराबर, 5,000 के बराबर या उससे ऊपर है तो मुझे यहाँ यस मिलेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ नो मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। इनके जो मिनिमम मार्क्स है वो है 132 एंड जो मार्क्स गेन किए हैं वो यहाँ पे हैं। अब यहाँ हम करेंगे कि अगर इसके जो गेन मार्क हैं वो अगर मिनिमम मार्क्स से अबव है तो पास दिखाए, अगर नीचे है तो मुझे ये फेल दिखाए। अभी यहाँ हम करेंगे इफ़ फंक्शन। इफ़ अगर मेरे जो गेन मार्क हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल है मेरे इसके, देन मुझे दिखाए पास, अदर देन फेल। ओके, यहाँ मैंने कोमा लगा दिया तो मेरे बाय मिस्टेक कोमा लग गया है, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये जो इसके मार्क्स है वो 113 है जो कि मिनिमम मार्क्स से बिलो है, तो मुझे यहाँ फेल दिखा देगा, अदरवाइज मुझे पास दिखा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर तो इस वैल्यू को फ्रीज कर दिया, फ्रीज नहीं किया एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया। दोस्तों, फ्रीज करने का जो बेसिक फंडामेंटल वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता तो मेरी जो वैल्यू है वो मेरे को बिलो दिखा देगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको फ्रीज नहीं करता तो क्या होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे सब में यस यस शो कर दे, क्योंकि अगर मैं इसको F10 करता हूँ तो देखेंगे आप जो मेरी ये वैल्यू है ये नीचे आ गई है, इसने H2 को काउंट कर लिया है, जबकि हमें H2 नहीं, हमें ओनली H1 काउंट करना है। जहाँ पर मुझे किसी सेल को फ्रीज करना हो उसके लिए मैं यहाँ पर मुझे F4 प्रेस करना होगा एंड देन उस फॉर्मूला को मैं स्क्रॉल कर दूंगा। थर्ड एग्जांपल से आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये मेरे पास किसी पार्टी का डेटा है। अब इसमें क्या है, इसका जो आउटस्टैंडिंग है या हम क्लोजिंग बैलेंस कह सकते हैं इसको, इसको हम ले लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर हमारी क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा ये अमाउंट पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे डेबिट शो करे, अगर मेरा अमाउंट नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट शो करे। उसके लिए हम लेंगे इफ़ अगर मेरा ये अमाउंट ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ मैं जीरो नहीं, इक्वल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इक्वल से क्या है कि मेरे जीरो वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ मैंने लिया अगर मेरी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैं यहाँ लगाऊंगा डेबिट, अदर देन क्रेडिट एंड ब्रैकेट बंद। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और इसको मैंने स्क्रॉल किया तो आप देखेंगे कि जो भी मेरा नेगेटिव वैल्यू है वो मेरा आ जाएगा क्रेडिटर, और जो मेरा प्लस पॉजिटिव वैल्यू वो मेरा आ जाएगा डेबिट। डेबिट एंड क्रेडिट। आशा है आप इस फंक्शन को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।